वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु। मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। आज मेरे भाई और बहनों, हम उस चीज के बारे में सीखने वाले हैं जो बहुत कम हम करते हैं, उपवास। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसके बारे में समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस समय अपने बाइबल को खोलते हुए मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग या समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपना सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारे पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है जब तुम उपवास प्रार्थना करोगे तो उस यहूदी के जैसा नहीं, उस फरीसी के जैसा नहीं जो अपने मुंह को लटकाते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से चेहरे के ऊपर छाई डालते हुए, राग डालते हुए चलते थे। ये पुराने जमाने में होता था। परमेश्वर कहता था कि जब अभी तुम उपवास प्रार्थना करोगे तो अपने बाल को कंघी करते हुए, नहा धोआते हुए ऐसे करना कि लोगों को मालूम नहीं पड़े कि आप उपवास प्रार्थना कर रहे हो। केवल तुम्हारा जो स्वर्ग पिता है केवल उससे मालूम होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, पुराने जमाने में, पुराने ग्रंथ में लिखा गया है कि वो उस प्रकार उपवास प्रार्थना करते थे। एक रिचुअल था, एक वेदी था कि वैसा किया जाता है। फटे हुए कपड़े पहनते हुए, राख में बैठे हुए रोते थे। परमेश्वर कहता है अभी चीजें बदल गई क्योंकि मैं आया और मैं तुमसे ये कहता कि जो भी तुम करते हो एकांत में, अकेले करना, कि केवल तुम्हारा स्वर्ग पिता जाने कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे भाई और बहनों, उपवास प्रार्थना बहुत मायने रखता है क्रिस्ती के जीवन में, क्योंकि उपवास प्रार्थना जब हम करते हैं वो मुझे परमेश्वर से जोड़ता है। शरीर जो मेरा हर चीज जो चाहता है मैं उसे देते आता हूं। ये शरीर को कभी कभी ना बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए उपवास बहुत जरूरी है। उपवास मुझे परमेश्वर से आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देता है। और मैं उपवास क्यों करता हूं ये मायने रखता है। क्या मैं उपवास इसलिए करता हूं कि मैं लोगों को दिखा सकूं, या उपवास इसलिए कर रहा हूं कि मैं आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकूं। और जब हम उपवास करते हैं लोगों को बोलना जरूरी नहीं है कि मैं आज उपवास कर रहा हूं, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे भूख लग रहा है, ये वो नहीं। उपवास जब कर रहे, पिता तू जानता है मैं क्यों कर रहा हूं, कि मुझे तू चाहिए, मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है, इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं। और परमेश्वर भी आज वही सीख देता है, अकेले में करना, कि तुम्हारा स्वर्ग पिता ही जान सके तुम क्या कर रहे हो। तो मेरे भाई और बहनों, इस करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे आज के परमेश्वर वो साहस दे, वो ताकत दे कि हम जब उपवास प्रार्थना कर सके, अपने चेहरे को, अपने आप को इस प्रकार लेकर बाहर निकले कि लोगों को पता भी नहीं चले कि हम उपवास में। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर वो कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो तूने दिया है। धन्यवाद कि तेरा वचन आज हमें एक सीख देता है कि उपवास प्रार्थना किस प्रकार किया जाएगा। तो इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हमें वो साहस बुद्धि दे, वो ताकत दे, वो हृदय दे कि हम जिस प्रकार उपवास करें लोगों को भनक भी ना लगे, लेकिन केवल तू पिता जो तू मेरे स्वर्ग में है वो जान सके। और परमेश्वर हर उपवास जो हम करते हैं वो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए करें। उस प्रकार की ताकत हमें दे और हर चीजों को तेरी ओर लगाते हुए ये दिन तेरे हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री।